हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आज के सीजीएल पेपर जो हुआ है उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो पेपर कैंसिलेशन हो रहे हैं इतने सारे उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका आज का पेपर का क्या लेवल रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हर एक सेक्शन से पूछे गए उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सबसे देखो इस टाइम पे सबसे आसान जो है वो रीजनिंग आ रही है। रीजनिंग में 2 या 3 क्वेश्चन आपके हार्डली जो नया पैटर्न है उस पर पूछे जा रहे हैं, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके PYQ बेस्ड हैं। और इस ये आपको जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो 22 से 23 तक का करके आ ही रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग आसान पूछी जा रही है, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, आसान है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो करके आ रहे हैं रीजनिंग अपना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपका मैथ्स का, तो मैथ्स का सेक्शन आज का जो रहा है वो है बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहा है। और जो मैं एग्ज़ाम देकर आया था 12 सितंबर को शिफ्ट 2 में, वहाँ पर भी जो मैथ का सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। अधिकतर क्वेश्चन और आज का जो था पेपर उसमें आपके अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो लेंदी भी थे और आपके कैलकुलेटिव भी थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वहाँ पर भी आपका जो इंग्लिश है मॉडरेट टाइप का इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, इस टाइम पे। और इसके अलावा जो मैंने दिया था 12 सितंबर शिफ्ट 2 में, वहाँ पर भी मॉडरेट टाइप का इंग्लिश था। और वहाँ पर मेरे शिफ्ट में तो आरसी भी आया था, इस शिफ्ट में भी आरसी आया है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपके जो वोकैब्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टाइप के पूछ रहा है। ठीक है, तो आज के पेपर में जो इंग्लिश था वो मॉडरेट लेवल का था और लेंदी था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीके की, अगर हम लोग बात करें तो जो मेरा शिफ्ट हुआ था उसमें जो जीके पूछा गया था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, अधिकतर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। और जिसमें कि आपके जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट 2 ऐसा आया। फिर उसके बाद में ऑप्शन जो थे वो ए इज़ करेक्ट, दूसरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं, या फिर आपका ए इज करेक्ट बट नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, या बी इज करेक्ट, इस प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी अच्छे खासे आ रहे हैं इस जीके में। तो यही था ओवरऑल आज के पेपर का एनालिसिस। तो आज के पेपर में क्या रहा, रीजनिंग आपके अधिकतर क्वेश्चन डुएबल थे, 2-3 क्वेश्चन नए पैटर्न पर बेस्ड थे। इसके अलावा मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स आज का दिन में जो मैथ्स था वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रहा है और बहुत ही क्वेश्चन जो थे वो लेंदी टाइप के भी थे। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी लेंदी थी, आपकी आरसी वगैरह आ रखे थे। और जो वोकैब थी वो टिपिकल वोकैब पूछी जा रही थी। और जो जीके का सेक्शन था आज का यानी कि 14 सितंबर का, उसमें भी अधिकतर क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे और इसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस आज के पेपर का। अब हम लोग बात करते हैं पेपर कैंसिलेशन जो हो रहा है। देखो पेपर कैंसिलेशन बहुत जगह पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर ले लो आप, ठीक है, मुंबई ले लो आप, दिल्ली ले लो आप, बहुत जगहों पर जो पेपर कैंसिलेशन हो रहे हैं। और एक तो ऐसा कैंसिलेशन हुआ है कि लैपटॉप चोरी हो गया, इस वजह से पेपर कैंसिल करवा दिया उन्होंने। ठीक है, तो कैंसिलेशन प्रोसेस तो हो रहा है इस टाइम पे। और अगर हम लोग बात करें जो मेरे पास में नोटिस है उसमें एक इन्फो स्पार्क करके कंडावली, मुंबई में कंडावली जगह है इन्फो स्पार्क, वहाँ पर आपका जो पेपर है वो 15 से लेकर 26 तक का पूरा ही कैंसिल कर दिया गया है। और जो नई रीशेड्यूल्ड डेट है वो अभी तक का नहीं अनाउंस करी है उन्होंने, वो भी अनाउंस जल्दी कर देंगे अपने वेबसाइट पे डाल के। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर कैंसिलेशन तो हो रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता है और बाकी तो यही है कि पेपर है, पेपर देना ही पड़ेगा हम लोग को और हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट से भी अभी तक का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। रिस्पांस भले ठीक ठाक मिला है कि पेपर में जो अब पेपर में पहले ऑप्शंस में भी गलतियां हो रही थी वो सब सुधार आया, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके सुधार नहीं आ पाया। ठीक है, तो यही है, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा और एग्ज़ाम देते रहना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।